ग्रुप के तमाम मुअज़्ज़ज़ इत्तबाई कराम को अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर नदीम गुजरांवाला से जी। ये मेरे मतलब का माया नाज नुस्खा है जी। ये रेठे का पाउडर है 500 ग्राम, और ये कुश्ता शंख है तो ये 50 ग्राम है, और ये गंधक आंवला सार है, ये दमासा के पानी में मदब्बर की हुई, ये 100 ग्राम है। तो इसको हम मशीन में डालेंगे तो इसकी खरलाई करनी है हमने। इसमें इसको जो हम दूध जो है ना, ये दूध है बकरी का, तो ये 1 किलो हम जज़ब करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालना है, बस इसकी खरलाई करनी है। 1 किलो दूध इसमें जज़ब करेंगे तो फिर इसका फ़ाइन पाउडर कर लेंगे। तो बच्चों को जो है ना मिक़दार ख़ुराक जो है ना 1 रत्ती से 2 रत्ती, उम्र और मर्ज़ की नोयत के मुताबिक 2 से 3 रत्ती भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं 100 मिली का कैप्सूल भर के देता हूँ, सबसे छोटा। तो ये 8 साल से कम उम्र बच्चों को मैं ये 100 मिली का कैप्सूल भर के देता हूँ। 8 से 10 साल के ऊपर बच्चे जो होते हैं उनको हम 150 ग्राम से 250 ग्राम तक देते हैं सुबह शाम। ये जो फिंसियाँ निकल आती हैं बच्चों के सर पे, कान के इर्द गिर्द, तो इसके लिए इस बेहतरीन रिज़ल्ट हैं ये आप पानी से इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो बड़ों को मैं 500 mg का कैप्सूल देता हूँ, ठीक है। ये सुबह दोपहर शाम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 18 पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। ये माया नाज नुस्खा है 18 का भी। तो रहम की इन्फेक्शन पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो जिन औरतों के हमल ज़ाया हो जाता है बच्चे की ग्रोथ ना होने की वजह से, तो जब वो तो हमल ज़ाया होने के बाद आप ये इस्तेमाल करवाएं, औरत को कम से कम 3 माह इस्तेमाल करवाएं, तो इंशाअल्लाह ताला ये इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे, हमल नहीं ज़ाया होगा। तो इसके बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। तो आप अपनी समझ के मुताबिक आप इसको और बहुत सी अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल बेहतरीन मुसफ़ा खून है, ये बेहतरीन एंटीबायोटिक है ये। इसको बनाइएगा, अपने मतलब की ज़ीनत तैयार कीजिएगा, बेहतरीन रिज़ल्ट हैं इसके। वस्सलाम, डॉक्टर नदीम गुजरांवाला से। मुअज़्ज़ज़ इत्तबाई कराम अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमने खरल में दूध डाला है और इसमें गंधक डाली है, वो दमासा के पानी से मुदब्बर की हुई। तो साथ में हमने कुश्ता शंख डाला है, तो इसकी खरलाई जा रही है। इसकी 5 से 6 घंटे खरलाई करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें जो है ना रेठे का पाउडर डालेंगे और मज़ीद दूध शामिल करेंगे। उसकी फिर हम जो है ना खरलाई करेंगे। तो जो ही ये दवा खुश्क होगी तो फिर ये तैयार होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर नदीम गुजरांवाला से।